साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे जीवन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। चर्चाएं अनेक हैं, पर जीवन एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगले पल क्या होना है जीवन में कुछ पता नहीं, बुरा होना है या अच्छा होना है, परंतु हम और आप सुख शांति के बारे में सोचते हुए ईश्वर और काल्पनिक देवी देवताओं का जाल बुनते रहते हैं। ईश्वर भला करेगा, फला देवता जो है हमारे अभिष्ट हैं वो भला करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु इसके साथ ये भी सोचना आवश्यक है कि अगले पल जिंदगी है कि नहीं है, या ये भी सोचिए कि एक पल में कितनी जिंदगी है। ये हम नहीं सोचते हैं और अपनी इच्छाओं का अनंत जाल बुनते रहते हैं कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ऐसा है वैसा है। करना चाहिए, सपने देखने चाहिए, सपने को मरने मत दीजिए। जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन सपने नहीं मरने चाहिए, सपने तो चालू रहने चाहिए। लेकिन यथार्थ का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, और यथार्थ के ज्ञान के लिए आप किसी ईश्वर, किसी देवी देवता, किसी अद्भुत शक्ति, किसी भी आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो सोचना आपको आगे तक नहीं ले जाएगा। आप प्रकृति को तो मान सकते हैं कि प्रकृति ऐसा कर रही है, लेकिन कोई आपका सहारा होगा या कोई आपकी जिंदगी में किसी तरह का कोई वो होगा, आश्चर्यजनक बात होगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन अनिश्चितताओं का नाम है, अनिश्चितताएं बनी हुई है, कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। लेकिन सपने हमारे कायम रहने चाहिए। सपने इसलिए कायम रहने चाहिए कि सपनों का आधार होता है, आप स्वयं उसका आधार होते हैं, न कि कोई अन्य व्यक्ति उसका आधार होता है। तो आप स्वयं नहीं रहेंगे तो सपने खत्म हो जाएंगे, आप रहेंगे तो सपने फलित होंगे। क्योंकि सपनों को साकार करना आप ही कर पाएंगे, दूसरा नहीं कर पाएगा। आपके सपने आप ही देखेंगे और आप ही उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक भ्रम जाल, देवी देवताओं या किसी का भी एक भ्रम जाल जो है वो पैदा न करिए। भ्रम जाल पैदा करने से क्या होता है कि सपने देखने की तीव्रता कम हो जाती है, सपने देखने की अधिकता ज्यादा हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से सपने देखेंगे तो उसमें सफलता निश्चित है। लेकिन अगर किसी के सहारे पर सपना देखते हैं तो उसमें संदिग्धता है। अब बहुत सारे लोग जो है देवी देवताओं को खोजते रहते हैं, फला जगह फला मैया है, फला जगह फला देवता है, फला जगह फला सन्यासी हैं, बड़े सिद्ध हैं, ये हैं वो हैं। इसमें समय भी जाया होता है और आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता भी कम होती है। क्योंकि सपना आपको पूरा करना है, सपना आपके सामने खड़ा है, तो आप सोचेंगे हम करें क्या जिससे ये सपना पूरा हो। और दूसरा उसमें जो पलीता लगा रहा है वो आपके सपनों को या तो मिटा रहा है या आपके सपनों को डाइवर्ट कर रहा है, घुमा रहा है, और उसके बदले में आपसे पैसे भी ऐंठ सकता है, आपको किसी भी भ्रम और माया जाल में डाल सकता है। इसलिए सपने तो देखिए, लेकिन जिंदगी में मैंने बताया कि एक पल में कितनी जिंदगी है ये नहीं पता है हमें, किसी को नहीं पता हो, चाहे जितना बड़ा साधु सन्यासी हो, चाहे जितना बड़ा देवी देवता हो, चाहे जो भी हो। और इन पत्थर के देवी देवताओं में तो कतई ही नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं और देवी देवता की बात करते हैं, साधु सन्यासी की बात करते हैं, तो ये आपकी अज्ञानता है। और वो अज्ञानता आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से सपना भी नहीं पूरा होता है और आपका मान सम्मान और पैसा भी चला जाता है और आप मिशन से ही भटक जाते हैं।
इसलिए मिशन की जिम्मेदारी खुद लीजिए, मिशन की जिम्मेदारी किसी अन्य को न दीजिए, और निश्चित आपको सफलता मिलेगी, या जिंदगी भी आपसे हार मानेगी। तो ये सोच जो है ये एक तरह से प्राकृतिक सोच है, और यह एक सोचने का तरीका है कि सपने हमने पाले हैं तो सपने हम ही पूरा करेंगे, और इसमें और किसी, ये बहादुरी का काम है सपने पालना और सपने देखना और सपने को पूरा करना। ये कोई साधारण और सामान्य काम नहीं है। सपने पालना और उसे देखना आपका ही बस की बात है, या आपका ही काम है। कोई साधु सन्यासी, कोई देवी देवता, कोई ईश्वर, कोई भी आपकी मदद नहीं करता है, आप स्वयं अपनी मदद करते हैं, क्योंकि स्वयं आपके पास वो शक्तियां हैं जो दूसरों में नहीं है, या किसी देवी देवता या साधु सन्यासी में नहीं है। वो तो आपका एक भ्रम जाल है कि फला साधु और सन्यासी और ये और वो, ये तो एक माया जाल है, भ्रम जाल है, जो आपको अपने मिशन से भटकाता भी है। क्या आप भगवान भगवान करिए और जल्दी ही आप स्वर्ग में चले जाएंगे। न तो कोई स्वर्ग होता है, नहीं तो कोई नरक होता है, नहीं तो वो भ्रमजाल है एक, और उस भ्रमजाल की पूरी फीस वसूली जाती है, पैसे में, मान सम्मान में, उस आदमी को अपने गुमराह करके। तो इस तरह से आप इसके चक्कर में न पड़िए, और अपने मिशन को खुद आप हैंडल करिए, खुद उसके बारे में सोचिए और उसको पूरा करने का प्रयास करिए। अवश्य पूरा होगा, और अवश्य आप, जिसको जज्बा भी कहते हैं। सपने देखना जज्बे वालों का काम है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने को बहुत विपरीत परिस्थितियों में पूरा किया है, और ये जो कभी कभी हम देखते हैं समाज के अंदर कि ये साधु सन्यासी और ये पत्थर के देवता और मूर्ति और ये और वो, ये सब कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। ये आपको सोचने का तरीका होना चाहिए। मोटे तौर पर सोच दो प्रकार की होती है, वैज्ञानिक सोच और अवैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच वो ये है जिसको परिभाषित किया जा सकता है, जैसे जीवन एवं मृत्यु परिभाषित है, स्त्री और पुरुष परिभाषित है, आग एवं पानी परिभाषित है, वायुमंडल एवं हवा इत्यादि परिभाषित है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतः सत्य है। अब वैज्ञानिक या पारंपरिक सोच परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे सत्य एवं असत्य, शांति एवं अशांति, सुख एवं दुख इत्यादि। जो सत्य नहीं है वो असत्य हो गया, जो शांति नहीं है वो अशांति हो गई। तो ये तो एक दूसरे के उसमें विपरीत परिस्थिति है या सब्स्टिट्यूशन है एक तरह से। यह कथन एक तथ्य है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, और इसे सिद्ध करने के लिए सबूत चाहिए। हवा को सिद्ध करने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं है, पानी को सिद्ध करने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं है। उसका एनालिसिस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जान सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, कैसे? प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके। शांति अशांति ये समानार्थी शब्द हैं कि जो सत्य नहीं है वो असत्य है। जैसे सत्य हमेशा शंका के घेरे में रहता है। ऑनेस्टी इज ऑलवेज डिस्प्यूटेड। इस प्रकार सत्य को जो है आप डिस्प्यूटेड मान सकते हैं। अब सत्य को डिस्प्यूटेड कैसे मानते हैं? सत्य को डिस्प्यूटेड इसलिए मानते हैं कि आपने किसी चीज को छिपा दिया,
और उसकी सत्यता जानने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। इसी तरह से एक इंस्टेंस आया, सरकार में भ्रष्टाचार चलता है, सरकारी कामों में भ्रष्टाचार है या दुनिया में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि रुपए पैसे का इल्लीगल लेन देन होता है। पर अगर दूसरे को पता नहीं है, केवल अकेला आदमी रहता है, तो वो तो सच्चा बना रहता है और पता नहीं चलता कि ये ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है, जब तक कि उसकी पोल नहीं खुलती है, जब तक कि उसकी जानकारी सामने नहीं आती है। उसी तरह शांति और शांति को ले लीजिए। अशांति क्या है? अशांति पैदा होती है, पेड़ संसरण करते हैं, हवा बहती है, या तमाम तरीके हैं जिससे शांति या भीड़ इकट्ठी की जाती है या भीड़ को उकसाया जाता है। जैसे अशांति के अनेकों प्रकार हैं, तो अशांति पैदा की जाती है और जब वो फैक्टर खत्म हो जाता है तो शांति आ जाती है अपने आप। जैसे कमरे में अंधकार है, लेकिन आपने लाइट जला दिया या प्रकाश आ गया कमरे में, तो अंधकार अपने आप खत्म हो गया, प्रकाश हो गया। तो ये इसका फंडा इस तरह से है कि आप जो क्रिएट हुआ है, जो जन्म लिया है, उसको मरना है। अशांति जन्म लेती है तो मरती है, समाप्त होती है। अंधकार जन्म लेता है तो वो समाप्त होता है। अंधकार कई प्रकार के होते हैं, एक लंबा विषय है, लेकिन इसी तरह से समझिए। और मेन चीज ये है कि जीवन जो है भरोसेमंद नहीं है। एक पल में आपकी जिंदगी कितनी है ये नहीं पता है। ये पूरी तरह से जिंदगी परिस्थितियों के ऊपर चलती है, पूरी तरह से जिंदगी अनिश्चित है और जिंदगी को निश्चित करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसी तरह से झूठ बोल रहे हैं आप, पकड़ में आ गए तो झूठ है, और नहीं तो झूठ चलता रहता है। लेकिन झूठ पैदा किया जाता है। झूठ जो है अपने आप पैदा नहीं होता, झूठ को पैदा किया जाता है। तमाम उदाहरण है आपके, आजकल उदाहरण है। और बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी और बहुत बड़े देवता और ये और वो और प्रधानमंत्री और ये मंत्री और वो मंत्री सभी झूठ बोलते हैं समय अनुसार। इन तथ्यों को साबित करना पड़ता है, जैसे झूठ को साबित करना पड़ता है, तो उसके लिए सबूत चाहिए। तो इस तरह से ये एक जिंदगी का फलसफा है। और जिंदगी में अगर आप एक वसूल या एक तौर तरीके नहीं अपनाते हैं तो जिंदगी से सफलता बहुत दूर हो जाती है। तो जिंदगी के बारे में विचार करना, काम के बारे में विचार करना, चीज़ों का गहन अध्ययन करना और चीज़ों की वास्तविकता को समझना आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे और इत्तेफाकन नहीं होती है। वीडियो का थोड़ा पढ़िए, उसको मनन करिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।